हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। तो आज के हम इस सेशन में देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ठीक है, और इस चैप्टर में से शॉर्ट और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछे जाने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि एमसीक्यू ना के बराबर देता है वो। ठीक है, तो आपको ये टेबल जैसा आपको एमसीक्यू में बताया गया था याद होनी चाहिए। फॉर्मूला याद नहीं होगा तो आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। फुल फ्लेज्ड फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है ये। ठीक है, फुल फ्लेज्ड फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है। चलिए, तो मूविंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बोलते हैं देखते हैं इसको। Two cones have their height in the ratio this 1:3, ठीक है, and radii in the ratio 3:1। ठीक है, दो कोई कोण है, ठीक है, इनके हाइट का रेशियो क्या है। चलो मान लो इसका h1 होगा, दो कोई कोण है, ये हो गया आपका कोण 1, ठीक है, ये कोई हो गया आपका कोण 2, इसका रेडियस r2 h2 हाइट, ठीक है, इसकी हाइट h1 और रेडियस r1, ये हो गया आपका कोण 2। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, r1 अपॉन r2 दिया गया आपको 1/3 एंड रेडियाई ऑफ देयर, ठीक है, h1/h2 दिया गया आपको 1/3 एंड रेडियाई का रेशियो क्या दिया गया है, r1/r2 क्या दिया गया है आपको 3/1। ठीक है, r1/r2 क्या दिया गया है 3/1, 3/1। ठीक है, सो h1/h2 r1/r2, ठीक है, ये रेशियो दिया गया है। हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, तो वॉल्यूम 1 अपॉन वॉल्यूम 2 लेना है, ठीक है, तो वॉल्यूम 1 अपॉन वॉल्यूम 2 होगा क्या, ठीक है, 1/3 पाई r1 स्क्वायर h1 अपॉन 1/3 पाई r2 स्क्वायर अपॉन h2। ठीक है, 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या, r1 स्क्वायर h1 अपॉन r2 स्क्वायर h2। ठीक है, इसको अगर मैं और अरेंज करूंगा तो r1/r2 का होल स्क्वायर इंटू h1/h2 इंटू h1/h2। ठीक है, r1/r2 का होल स्क्वायर इंटू h1/h2। अब मेरे को रेशियो क्योंकि पता है, पुट कर दो 3/1 का होल स्क्वायर इंटू h1/h2 1/3 इंटू h1/h2 1/3। ठीक है, 9/1 इंटू 1/3, 3 3s are 9 which is equal to 3। ठीक है, विच इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो 3:1 ये रेशियो आ जाएगा। हमसे रेशियो पूछा था तो 3:1 इसमें रेशियो आ जाएगा। ठीक है, 3:1 इसमें रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं यहां तक पूरा आपको समझ में आया होगा। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ क्यूबॉइडल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, इज सरमाउंटेड बाई हेमिस्फीयर। ठीक है, a cubical block of side 7 meter is surmounted by a hemisphere। ठीक है, इसके ऊपर रखा गया। What is the greatest diameter of a hemisphere that can have? Find the surface area of the solid। ठीक है, एक कोई क्यूबॉइड था, क्यूबिकल ब्लॉक था, ऐसा कुछ होगा जिसकी हर एक साइड बराबर है 7 सेंटीमीटर। इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है, ठीक है, ऐसा कुछ हेमिस्फीयर रखा हुआ है। ठीक है, अब बोलता है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर। तो चलो इसका टॉप व्यू देखेंगे हम। ठीक है, जब हम ऊपर से देख रहे होंगे तो हमको ये स्क्वायर की टॉप सरफेस दिखेगी और ये इसका बेस। ठीक है, जब आप ऊपर से देख रहे होगे तो ये दिखेगा। ठीक है, तो बोलता है ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या आ जाएगा। जाहिर सी बात है, ग्रेटेस्ट डायमीटर साइड की लेंथ के बराबर होगा। ठीक है, तो डाया इसका 7 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो पहला क्या पूछा, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर हेमिस्फीयर कैन हैव। तो हेमिस्फीयर कैन हैव द ग्रेटेस्ट डायमीटर that the hemisphere can have will be greatest diameter that hemisphere can have will be equal to 7 सेंटीमीटर। अगर डाया इतना है तो हेमिस्फीयर का रेडियस कितना हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर।
बस ये आपको निकालना था, यही इसमें इंपॉर्टेंट था। अब देखो क्या पूछ रहा है मेरे से, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया। अगर मैं इसको ऊपरी ऊपरी में गिफ्ट रैपिंग कर दूं एकदम स्किन टाइट, ठीक है, तो क्या 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 मुझे मिलेगा? एक तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर मिलेगा, फिर टॉप में ये तो कवर्ड है, ये तो आपको दिख नहीं रहा होगा बीच वाला पोर्शन, क्या दिख रहा होगा? इतना इतना। तो इसको निकालने के लिए मैं स्क्वायर के एरिया में से सर्कल का एरिया माइनस करूंगा, प्लस प्लस ये 5a स्क्वायर करूंगा, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर प्लस प्लस इस फिगर का एरिया, ठीक है, टॉप एरिया कर लो, प्लस प्लस 5 इंटू ए स्क्वायर, 5 साइड्स का इसका स्क्वायर आएगा, ठीक है। और ए की वैल्यू क्या मैं लेके चल रहा हूं यहाँ पे? 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर प्लस टॉप का एरिया कितना आएगा? ए स्क्वायर, एक स्क्वायर है 7 7 का, माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 5a स्क्वायर। तो फाइनल क्या आएगा? फाइनल 2 पाई आर स्क्वायर में से माइनस पाई आर स्क्वायर, विच इज लेफ्ट, वी आर लेफ्ट विथ पाई आर स्क्वायर प्लस 6a स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर प्लस 6a स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर प्लस 6a स्क्वायर, ठीक है। पाई आर स्क्वायर प्लस 6a स्क्वायर, रेडियस की वैल्यू 7/2, a की वैल्यू 7, बस इतना ही पुट करना है। 6a स्क्वायर 22/7, पाई की कोई वैल्यू नहीं दी थी, 7/2 इंटू 7/2 प्लस प्लस 6 इंटू ए स्क्वायर, ठीक है, 7 इंटू 7, ये गया इसमें, ये गया 11, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, और ये 49 इंटू 6 कैरी 529, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 332.5, जो भी आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 7 सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द सरफेस एरिया बोला था, तो लास्ट में आप लिख लोगे देयरफॉर द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग सॉलिड, द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग सॉलिड will be 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे आपको पूरा प्रोसीजर करके लिखना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये लिखने का तरीका और ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। शॉर्ट आंसर में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बस आपको फिगर देख के फॉर्मूला लिखना तो आना चाहिए, और उसके लिए आपको पर्टिकुलर शेप्स के फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा समझ में आया होगा आपको। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A medicine capsule is in the shape of a cylinder. A medicine capsule is in the shape of cylinder with 2 hemispheres stuck at each end. ठीक है, stuck at each end, 2 हेमिस्फेयर है, ये एक टैबलेट है, उसकी गोली कुछ इस तरीके से दिखती है, 2 हेमिस्फेयर है, ठीक है, stuck at each ends. The length of the entire capsule is 14 mm. एंटायर कैप्सूल की लेंथ है 14 mm. एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज, ये है आपका 5 mm. अगर ये डायमीटर है, यहां से यहां रेडियस कवर हो रहा होगा, यहां से यहां रेडियस कवर हो रहा होगा, तो ये डायमीटर कवर हो चुका है, तो ये कितनी लेंथ आएगी? 14 - 5 विच इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, विच इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। अब क्या पूछा है? फाइंड द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया निकालना है। इसका सरफेस एरिया निकालने के लिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, और 2 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ही क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, और ये क्या होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, 2 पाई आर एच प्लस, दोनों का क्योंकि रेडियस सेम है, सिलेंडर का भी रेडियस जो होगा वो इसका रेडियस होगा, और हाइट में ये एच अलग ही दिख रहा है, ठीक है। तो h बराबर 9 सेंटीमीटर में इसको लेके चल रहा हूं, ठीक है, और रेडियस की वैल्यू यहां से कितनी आएगी? 5/2 mm, सेंटीमीटर नहीं mm, ठीक है। तो 2 पाई आर एच प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है?
कर्व और टोटल सेम होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। हेमिस्फीयर का भी करते हैं 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, विच इज इक्वल टू, अब टेकिंग कॉमन 2 पाई आर मैंने कॉमन लिया अगर इसमें से, तो h प्लस 2r बचा, h प्लस 2r, ठीक है। 2 इंटू पाई की कोई वैल्यू नहीं बोली 22/7 इंटू रेडियस की वैल्यू 5/2 इंटू h, h ये इस बार सिलेंडर की हाइट यानी कि 9 प्लस 2 इंटू h, 2 इंटू r, रेडियस कितना हो गया 5/2, ठीक है। 9 बाई 14, 22/7 इंटू 5 इंटू 14, 7 2 5 2 10, तो ये आ जाएगा आपका 220 mm स्क्वायर, 220 mm स्क्वायर, ठीक है। तो दो मार्क्स के लिए अगर कोई क्वेश्चन दे रहा है तो वो कैलकुलेशन भी उतनी टफ नहीं रख रहा होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। सिंपल है, अगर आपको फॉर्मूला याद है, ठीक है, और आगे तक पहले तो इंडिविजुअल शेप के फॉर्मूला याद होनी चाहिए, ठीक है, फिर आपको देखना चाहिए कि क्या है, तो टोटल सरफेस एरिया वगैरह बहुत ज्यादा पूछेगा, क्यों, क्योंकि वो जब शेप को कंबाइन कर रहे हैं तो फिर कर्व सरफेस एरिया हॉलो में ही बनेगा, सॉलिड में वो टोटल सरफेस एरिया ही ज्यादा पूछेगा। तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि शेप में क्या क्या चीजें कवर हो रही है, उससे फॉर्मूला लिखो, पहले कॉमन ले लेना, ठीक है, पहले ही कॉमन ले लोगे तो कैलकुलेशन और ज्यादा आसान हो जाएगी। हर किसी में जहां तक कॉमन आ सकता है वहां तक हम कॉमन लेके आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा आपको समझ में आया होगा। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर भी खत्म होता है, ठीक है। तो अगर आप स्टार्टिंग से बैठे हो और पूरा पूरा देख रहे हो तो एक बार बस रिवाइज करो, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं, लेकिन हर वेराइटी का एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जरूरी है, ठीक है। तो वही हम लेके आ रहे हैं, और इनफैक्ट ये अब इससे ज्यादा शॉर्ट मत कर देना, एक बार अच्छे से पढ़ना, रिवाइज करना, फॉर्मूले आपको याद करने, फॉर्मूले के बिना ये चैप्टर पूरा ही नहीं हो पाएगा, चाहे आप पहला लेक्चर देख रहे हो चाहे दूसरा या तीसरा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर पसंद आया होगा, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब फ्यूके एजुकेशन फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।